नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। ये मेरी कहानी है। मेरा नाम साक्षी है। जब मेरी शादी हुई तो मेरी ननंद प्रिया ने मेरा ऐसा स्वागत किया कि जैसे वो मेरी सगी बहन हो। बहुत अच्छे से किया। पर मुझे क्या पता था कि प्रिया को मुझसे जलन है, क्योंकि अब घर की चाबियां और मेरे पति का ध्यान मेरी तरफ ज़्यादा था। प्रिया ने मेरे पुराने कॉलेज के एक दोस्त को ढूंढा, उससे निकाला और उसके साथ मेरी पुरानी ग्रुप फोटोज़ को एडिट करके मेरे पति को, दैट इज़ राहुल को दिखाया। उसने राहुल के कान भरे। राहुल मेरे पति, राहुल के कान भरे मेरा अभी भी उस लड़के के साथ रिश्ता है, अफेयर है। राहुल बेचारा प्रिया की बातों में, मतलब मेरी ननंद की बातों में आ गया और हम दोनों के बीच रोज झगड़े होने लगे। एक दिन प्रिया ने तो हद ही पार कर दी। उसने मेरे नाम से एक झूठा लव लेटर बना दिया और उसे मेरे बिस्तर के नीचे छुपा दिया। फिर क्या, फिर उसने नाटक किया जैसे उसे वो लव लेटर सफाई करते वक्त मिला है। उसने पूरे परिवार के सामने वो लव लेटर पढ़ा ताकि मुझे घर से निकलवा सके। राहुल गुस्से में, मतलब मेरे पति गुस्से में मुझ पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे और हम लोग के बीच में झगड़ा हो रहा था। मैंने रोने के बजाय प्रिया से वो लव लेटर मांगा। मैंने सबके सामने कहा, प्रिया, अगर ये लव लेटर मैंने लिखा है तो इस पर लिपस्टिक का निशान कैसा? प्रिया ने घबरा कर कहा, वो तो तुमने ही लगाया होगा स्टाइल के लिए। मैंने तभी ही प्रिया का बैग खोला और वही सेम शेड की लिपस्टिक निकाली जो उसने उस दिन पे लगाई थी। मैंने दिखाया कि लेटर पर वही फिंगरप्रिंट्स और लिपस्टिक थी जो प्रिया की थी। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि कैसे उसकी सगी बहन उसके घर को बर्बाद कर रही थी। ससुर जी ने प्रिया को तुरंत उसके ससुराल वापस भेज दिया और कहा, जो बेटी दूसरों का घर तोड़ती है उसका अपना घर कभी नहीं बसता, तो तुम चली जाओ अपने ससुराल। साक्षी ने साबित किया कि सच्चाई को कितना भी छुपाओ वो सामने आ ही जाती है। और कभी भी किसी का घर बर्बाद मत करो। किसका बर्बाद करोगे तो खुद का बर्बाद होने में भी वक्त नहीं लगता। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपनी राय कमेंट्स में बताना।